पशुपतिनाथ लोक के भव्य स्वरूप के बाद सुप्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में आयोजित 3 दिवसीय विशेष यज्ञ का आयोजन विधि विधान से समापन हुआ। इस धार्मिक अनुष्ठान की पूर्णाहुति के अवसर पर मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग विशेष रूप से उपस्थित रही। उन्होंने न केवल यज्ञ में आहुति देकर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की, बल्कि शहर के पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़े अभियान का शंखनाद भी किया। यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ ही कलेक्टर अदिति गर्ग ने पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में प्लास्टिक और पॉलीथीन मुक्त मंदसौर अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया। प्रशासन का लक्ष्य आस्था के इस केंद्र को पूरी तरह से इको फ्रेंडली बनाना है, ताकि श्रद्धालुओं को स्वच्छ और प्लास्टिक रहित वातावरण मिल सके। 3 दिनों से चल रहे विशेष अनुष्ठान की आज ससम्मान पूर्णाहुति हुई है। कलेक्टर अदिति गर्ग ने यज्ञ में सम्मिलित होकर धार्मिक और सामाजिक संदेश दिया है। आज से मंदिर परिसर में पॉलीथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर कड़ाई से रोक लगाने की शुरुआत हो चुकी है। कलेक्टर ने नागरिकों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि भगवान के दर्शन हेतु कपड़े की थैली का उपयोग करें और भगवान की पवित्रता बनाए रखने में सहयोग करें। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा ईश्वर की सेवा के समान है। भगवान पशुपतिनाथ की नगरी को स्वच्छ बनाने की शुरुआत खुद मंदिर से करना एक सकारात्मक संदेश रहेगा, जिसे पूरे जिले में विस्तारित किया जा सकेगा। सुख शांति प्राप्त्यर्थम मम संपूर्ण मनोरथ प्राप्त चिरकाल संरक्षणार्थम मम गृहे सुख शांति उत्तरोन्नति प्राप्त्यर्थम छोड़ दीजिएगा, पुनः हाथ में जल लीजिएगा। अध्यक्ष पूर्व चाहिए तो संकल्प अनुसार देश तो कैसे राशि ससो मंदिर चार तो पकड़ देता हूं। अमुक अमुक गोत्र कर्म अमुक नाम अपना गोत्र अपना मर्जी होम कर्म करिष्ये छोड़ दीजिए। ताली नीचे दीजिएगा। यहाँ मंदिर भगवान पशुपतिनाथ परिसर में प्राण प्रतिष्ठा 3 दिवसीय भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर यहाँ पे एक यज्ञ और महाहवन रखा गया, जो आज अभी समापन उसका हुआ है। मैडम, कुछ बात हो रही है कि पॉलीथीन मुक्त मंदिर के साथ साथ मंदिर को भी किया जाए था। जी, मुझे लगता है कि जब हम लोग मंदसौर की बात करते हैं तो सबसे पहले पशुपतिनाथ भगवान मंदिर की बात उसमें आती है। तो जो हम मंदसौर को साफ सुथरा स्वच्छ रखने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी सबसे पहली पहल यहीं से होनी चाहिए। तो आज प्राण प्रतिष्ठा के साथ यह भी निर्णय हुआ है कि मंदिर परिसर प्लास्टिक फ्री, पॉलीथीन फ्री रहेगा और आगे चलकर भी जो सामग्री यहाँ लाई जाती है या जो पूजा अर्चना के सामान यहाँ आता है, उसको भी हम लोग प्लास्टिक फ्री रखेंगे। देखिए, कोई भी मंदिर, आश्रम, तीर्थ तभी शोभायमान है जब वहाँ यज्ञ, सत्संग, प्रवचन ऐसे अनुष्ठान चलते रहे। हमारे यहाँ बड़ा सौभाग्य, बड़ा दिव्य अवसर ये है कि पशुपतिनाथ जी की कृपा से दिव्य लोक भी बन करके तैयार हुआ है।
उसका भी उपलक्ष्य है। पशुपतिनाथ मंदिर में विविध जो और कार्य चल रहे हैं उनका भी एक सौभाग्य उपलक्ष्य है। शिवरात्रि भी आने वाली है, तो इसलिए जो है भगवान के यहाँ प्रसन्नता, सब शहरवासियों की समृद्धि, प्रदेशवासियों की सुख शांति के लिए 3 दिवसीय यज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसकी आज पूर्णाहुति संपन्न हुई। आपके द्वारा एक अच्छी पहल की बात कही गई है कि प्लास्टिक मुक्त। हाँ, प्लास्टिक मुक्त एक्चुअल में बाहर जब हम लोग जाते हैं कहीं, मैंने केदारनाथ भी इस बार अनुष्ठान में मैं गया तो मैंने वहां दर्शन के समय देखा, प्लास्टिक में अगर कोई चीज लाई हुई है तो मंदिर के प्रशासन ने, मंदिर के पुजारी जी ने ही मना कर दिया कि भैया प्लास्टिक में तुम लोग ये चीज लाए, हम लोग नहीं चढ़ाएंगे। तो हम लोग एक तरफ तो बड़ी चर्चा करते हैं प्रकृति पर्यावरण संरक्षण की, लेकिन शुरुआत नहीं कर पाते हैं। जैसे गौरक्षा की हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दुनिया में जहां देखो जहाँ गौरक्षा की लोग बड़ी बड़ी बातें कर ही रहे हैं, मंचों पे हलचल मची है, लेकिन जो गौ माता की रक्षा हो ऐसा कहने वाला भी कमर में बेल्ट चमड़े की रखता है, जूते चमड़े के पहनता है, चप्पल चमड़े के पहनता है, उसका पर्स जेब में चमड़े का है और वो बोलता है गौ माता की रक्षा हो। अरे भाई, तू तो पहले चमड़ा मुक्त बन जा, तेरी कमर में चमड़ा है, तुझे क्या पता वो गाय का है कि किसका है। तो हम लोग शुरुआत अपने घर से करें। ऐसे हम लोग प्लास्टिक मुक्त की बात दुनिया में करते हैं, तो हम प्रारंभ कर रहे हैं पशुपतिनाथ मंदिर से। हमारी सबकी इच्छा है, प्रबंध समिति के अध्यक्ष आदरणीय कलेक्टर महोदया श्रीमती अदिति जी गर्ग अभी पूर्णाहुति में पधारे थे, उनका भी निर्देश रहा कि मंदिर परिसर में कम से कम प्लास्टिक का उपयोग न हो। इसमें शक्ति हम लोग थोड़ी ये बरतेंगे कि अगर प्लास्टिक में कोई वस्तु लाई गई है, पॉलीथीन में कोई चीज लाई गई, तो उसे भगवान तक हम लोग नहीं ले जाएंगे, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि रिसाइकल होती है बार बार। पहले एक पन्नी में पता नहीं क्या रखा हुआ था, फिर वो पन्नी वापस से रिसाइकल होकर के फिर आ गई, तो शुद्धता पवित्रता की हमारे यहाँ ज्यादा चर्चा है। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि पशुपतिनाथ मंदिर प्लास्टिक फ्री हो जाए।